कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है। ट्र ट्र दरवाजा खोल बाणचोद। वो दरवाजा खोलती है और अपने सामने उसके ठरकी मालिक झक्का सेठ को पाती है, जो कि उससे यहाँ किराया मांगने आया था, जिसकी लेजर लाइट जैसी गंदी नजर इतनी खराब थी कि वो चाहे तो दूर खड़ा खड़ा कल दूंगी को प्रेग्नेंट कर सकता था। जो उससे कहती है हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम कुछ दिनों में दे देंगे। वो कहता है ठीक है, किराया नहीं है तो अपना भांग भोसड़ा ही दे दे। तब तक वहाँ कलदूंगी का हस्बैंड नाड़ी दोष आ जाता है, जिससे झक्का सेठ बहुत जलता था, क्योंकि ऐसे ढक्कन आदमी के लिए कलदूंगी जैसी लड़की बिल्कुल नहीं बनी थी। अब घर पर उन दोनों के पास खाने के लिए सल्फास की गोली भी नहीं थी, तो वो दाल आटा चावल खरीदने स्टोर जा रहे थे कि तभी उनकी खटारा से एक ट्रक टकरा जाता है, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से किसी को भी खरोच तक नहीं लगती, जिसकी कंप्लेन लिखवाने के लिए वो पुलिस वालों को वहां बुला लेते हैं ताकि उन्हें इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिल जाए। तभी कलदूंगी की नजर सड़क पर एक एंटीक शॉप पर पड़ती है, जिसकी बूढ़ी मालकिन एक लोहे की टंकी से एक गोल्डन चायदानी उठाकर अपनी शॉप पर जा रही थी। जो चायदानी कलदूंगी को एक ही नजर में भा जाती है, तो वो उस बुढ़िया के पीछे पीछे उस दुकान में जाती है, जहाँ वो देखती है कि बुढ़िया ने उस चायदानी को एक टेबल पर रख दिया है, और वो ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे कि वो यहाँ कोई सामान खरीदने आई है। और जब वो बुढ़िया किसी काम से इधर उधर हो जाती है, तो वो चुपके से उस चायदानी को उठाकर अपने घोचू मर्द नाड़ी दोस्त के साथ वहां से रफू चक्कर हो जाती है। अगली सुबह नाड़ी दोस्त फिर से अपने थूक लगाने के काम पर जाता है, जहाँ उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है कि साले टोपले तेरे बस की बात ही नहीं है किसी कस्टमर को टोपी पहनाना, तो तू यहाँ से निकल। वहीं घर पर कल दूंगी जब फोन पर किसी से अपनी नौकरी की बात कर रही थी, तब गलती से उसका बाल स्ट्रेट करने वाला चिमटा उसे टच हो जाता है, जिससे उसको जलने वाला दर्द होता है। और तभी वो चायदानी खड़खड़ा कर हिलती है, जिसको वो चेक करती है, तो उसके अंदर उसे $200 मिलते हैं। जिसके बाद फिर से वो उस गर्म चिमटे को अपने फोरहेड से टच करती है, जिससे उसको दर्द होता है, तो वो चायदानी फिर से खड़खड़ा कर हिलती है, जिसमें उसे इस बार $700 मिलते हैं, जिन फ्री के पैसों को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और समझ जाती है कि ये चायदानी जब जब उसे दर्द होता है तो उसके बदले में वो उसे पैसे देती है। जिस सबसे उसके दिमाग में एक तिगड़म आइडिया आता है, तो वो अपने घुसंड को अलमारी में देकर मारती है, जिससे उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वो चायदानी उसे बहुत ज्यादा पैसे देती है। आगे अब नाड़ी दोस्त जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था, वो जल्दी घर आ जाता है और देखता है कि पूरे घर में खून टपका हुआ है और सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी है। जो सब देखकर उसको कल दूंगी की फिक्र होती है, तो वो फटाफट बेडरूम में पहुंचता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है बस मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। नाड़ी दोस्त कहता है पर चूतिया, हमारे घर में सीढ़ियां तो है ही नहीं, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उससे पूछती है तुम आज इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। नाड़ी दोस्त कहता है बॉस ने मेरे पिछवाड़े पर लात मार दी। वो कहती है ये तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब हमें किसी भी जॉब की कोई जरूरत नहीं है, और उसे एक बढ़िया सा तमाच जड़ देती है, जिससे उस चायदानी में पैसे आ जाते हैं, जिन पैसों को वो झाड़ते हुए कहती है ये तेरी सैलरी से कहीं ज्यादा है। नाड़ी दोस्त कहता है कमीनी, तूने मुझे मारने से पहले इस चायदानी में ये पैसे रखे थे ना। वो कहती है नहीं, मैं माँ कसम खाकर कहती हूँ मैंने इसमें झाट का बाल तक नहीं रखा, और उसके आंडों पर अपना घुटना पिला देती है, जिससे नाड़ी दोस्त को बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उस चायदानी से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। जिसके बाद वो अपने निठल्ले हस्बैंड को बहुत बढ़िया से रगड़ती है और चायदानी से पैसे निकलते ही रहते हैं। जो सब नाड़ी दोस्त को ठीक नहीं लगता, तो वो कहता है हमें नौकरी की जरूरत है और ये कोई नौकरी नहीं है। कल दूंगी कहती है छोड़ना यार, नौकरी करके वैसे भी तूने क्या उखाड़ लिया, आज तक हम गरीबी में अपनी घिसवा ही रहे हैं, ऊपर वाले ने हमें ये चायदानी का एक तोहफा दिया है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। और अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि वो चायदानी उसके बगल में नहीं है, जिससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि नाड़ी दोस्त उसे वापस उसी एंटीक शॉप पर देने गया था, पर उसकी किस्मत खराब होने की वजह से वो एंटीक शॉप परमानेंटली क्लोज हो चुकी थी। अब शहर में ही एक एंटीक चीजों का शो चल रहा था, तो वो उस चायदानी को लेकर वहां जाता है, जिस चायदानी की कीमत $5000 लगाई जाती है, क्योंकि उसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड की नक्काशी की गई थी। जो सब कुछ टीवी पर एक चीनी बंदा जिसका नाम लोड़ा यासी था देख रहा था, और वो उस चायदानी की जगह को अपने नक्शे में पिन कर लेता है। वहीं नाड़ी दोस्त उस चायदानी को लेकर वापस अपने घर पहुंचता है और अपनी वाइफ कल दूंगी से वादा लेता है कि वो चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले इस चायदानी को कचरे में फेंक देंगे। जिस पर वो कहती है ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ $1 मिलियन बनाने के बाद हम उसे कभी भी यूज नहीं करेंगे। जिसके बाद वो दोनों अपने हाथ को चलती गैस पर रखते हैं, जिससे उन दोनों को दर्द होता है, तो चायदानी उन्हें पैसे बना कर देती है। आगे कल दूंगी वैक्सिंग करवाने जाती है और पैसे कमाती है। फिर वो दोनों अपने आप को दर्द देने के लिए टैटू भी बनवाते हैं, और नाड़ी दोस्त अपने सही सलामत दांत को निकलवा देता है बिना दर्द के इंजेक्शन के, क्योंकि जितना ज्यादा दर्द उतने ज्यादा पैसे। जिस दर्द की कमाई को वो अपने कमोड के फ्लश टैंक में छुपा देते हैं और दर्द की नौकरी से एक दिन की छुट्टी लेकर आराम करते हैं। तभी दो शख्स उनका दरवाजा खटखटाते हैं। नाड़ी दोस्त दरवाजा खोलता है और वो दोनों दड़ियल बंदे उसे दे लात दे घुसंड बढ़िया से पिलाते हैं। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि वो चायदानी कहाँ है, हमने तुम्हें टीवी पर देखा था। वो चायदानी हमारी खानदानी अनमोल विरासत है,
है तुमने वो हमारी दादी से चुराया था। अब कल दूंगी जिसकी फटी पड़ी थी कहती है हमने उस चायदानी को बेच दिया। वो दड़ियल कहते हैं ठीक है हमें वो पैसे दो जो तुमने उसे बेच कर कमाए हैं। कल दूंगी चुपके से चायदानी से पैसे निकालकर उन्हें दे देती है जो लगातार नाड़ी दोस्त की कुटाई के दौरान उस चायदानी में बन रहे थे। वो पूछते हैं तुम्हारे पास अचानक से ये पैसे कहाँ से आए जबकि तुम तो पैसे लेने कहीं गई भी नहीं। वो कहती है मैंने इन्हें अपनी बड़ी बड़ी चूचियों में छुपा रखा था। जिन पैसों को लेकर वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं इस बात से अनजान की उनके कमोड में बहुत सारे पैसे हैं जिन पैसों से वो महंगी महंगी गाड़ी और महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं और तो और वो साले एक महंगा सा घर भी खरीद लेते हैं जिस घर में वो एक पार्टी रखते हैं और अपने सारे अमीर दोस्तों को बुलाते हैं जिन्हें देखकर वो कभी जला करते थे। तभी उनके नए घर पर वो चीनी बंदा जिसका नाम लोड़ा यासी था उनसे चायदानी के बारे में बात करने आता है। कहता है हमें अभी उसके बारे में बात करनी होगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पर वो तो जैसे चायदानी के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे जिस पर वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। शाम के टाइम जब वो दोनों रईस रिलैक्स कर रहे थे तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। ठक 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 दरवाजा खोल बाणचो। कल दूंगी दरवाजा खोलती है और अपने सामने अपने पुराने मकान मालिक झक्का सेठ को पाती है जो साला देसी ठर्रे के नशे में चूर था जो उनकी अमीरी से जला पड़ा था। तो पूछता है तुम साले ऐसे किस अमीर रईस से अपनी मरवा रहे हो जो तुम लोगों ने अचानक से इतने सारे पैसे कमा लिए। जिस पर कल दूंगी उसे इज्जत से वहां से जाने के लिए बोलती है जिसमें वो धोखे से उस चायदानी को उससे छीन लेता है जिसको लेकर वो घर के बाहर भाग जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागते हैं उससे उनकी चायदानी वापस लेने के लिए पर वो ऐसा नहीं करता जिस पर वो उसको सड़क पर फेंक देता है और उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है क्योंकि उस घोचू को झाट भी नहीं पता था कि उस चायदानी में कितनी कमाल की ताकत है। कल दूंगी दौड़कर उस चायदानी को उठाती है और देखती है कि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा उस पर तो साली एक खरोच तक नहीं लगी। जिसके बाद वो उस चायदानी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोड़ा यासी के पास जाते हैं जो उन्हें फर्स्ट मीटिंग में अपना विजिटिंग कार्ड देकर गया था। कहता है ये चायदानी लगभग 2000 साल पुरानी है और इतिहास में एक से एक बड़े धुलंधर के हाथों से गुजरी है। आखिरी बार उसे सन 1945 में हिटलर के पास देखा गया था। और जानते हो उस चायदानी की सबसे बेकार बात यह है कि वो इंसान से बहुत बुरे बुरे काम करवाती है जिससे उसको यूज करने वाला इंसान एक दिन अपने आप को पहचानना ही बंद कर देता है। कल दूंगी कहती है ठीक है हम अपनी लिमिट्स जानते हैं और जानते हैं कि इस चायदानी को कब और कैसे यूज करना है। लोड़ा यासी कहता है हाँ वो सभी भी जानते थे जिनके पास आज तक वो चायदानी देखी गई थी पर क्या तुम ये जानते हो उन सभी का अंत बहुत बेरहम हुआ था। अब नाड़ी दोस्त जिसकी उस चायदानी को लेकर शुरुआत से ही फटी पड़ी थी पूछता है तो हमें इस चायदानी का क्या करना चाहिए। लोड़ा यासी कहता है उस चायदानी के प्रकोप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है उस चायदानी को मुझे दे दो क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे मानव जाति की नजरों से कहीं दूर छुपा दिया जाए। जो बात कल दूंगी को झाट भर भी पसंद नहीं आती तो वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं और रात को जब वो सो रहे थे तब कोई उनके घर में चुपके से घुसता है जो कोई ये दोनों दड़ियल भाई हैं जिन्होंने उन दोनों के छुपाए हुए पैसे खोज कर निकाल लिए थे और वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी कल दूंगी अपने हाथ में चायदानी लेकर उन दोनों के सामने आती है जिसे देखकर वो दोनों एक बार तो घबरा से जाते हैं और कहते हैं अगर हम तुम्हें ये बताएं कि ये चायदानी तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है तो क्या तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ेगा। नाड़ी दोस्त पूछता है तो क्या तुम्हें शुरुआत से ही पता था कि ये चायदानी हमारे पास ही थी। वो कहते हैं हाँ हम जानते थे और हमें तुमसे वो चायदानी नहीं चाहिए हमें उसके बदले बस तुमसे तुम्हारे पैसे चाहिए। और कहते हैं तुम लोग समझदार दिखते हो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उस चायदानी से अपना पीछा छुड़वा लो और पैसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। जिस पर वो दोनों उन पर हमला कर देते हैं कि हम तुम्हें अपनी दर्द की कमाई ऐसे ही नहीं ले जाने दे सकते। पर वो दोनों भाई लड़ाकू थे तो उन दोनों को धूल चटाकर वो पैसे वहां से ले जाते हैं। अगले दिन अब उनके पास इतने ही पैसे थे जितने कल दूंगी के हाथ में हैं जो कि उन्हें बहुत कम लग रहे थे तो वो पैसे कमाने के गलत गलत रास्ते सोचते हैं जिन कामों को करने के लिए वो एक बार में जाते हैं जहां नाड़ी दोस्त एक खूंखार गुंडे के साथ बकचोदिया करने लगता है जिसमें वो खूंखार गुंडा उसे अच्छे से धोता है और उन दोनों की अंधी कमाई होती है। आगे एक दिन जब कल दूंगी उस चायदानी के साथ सड़क के किनारे बैठी थी तभी वहां एक लड़का जो स्केटिंग कर रहा था गिर जाता है जिसके गिरने से उस चायदानी में पैसे बनते हैं जिससे वो समझ जाती है कि अगर उनकी चायदानी के आसपास किसी को भी चोट पहुंचेगी या दर्द होगा तो भी उनकी कमाई होगी जो कि एक अच्छा और सरल आइडिया था पैसे बनाने का। तो वो बॉक्सिंग क्लब जाते हैं जहां बॉक्सर एक दूसरे को बढ़िया से कूट रहे थे और चायदानी दबाकर पैसे बना रही थी। जिसके बाद कल दूंगी हॉस्पिटल पहुंचती है जहां एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही थी जिससे उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था तो चायदानी उस दर्द के हिसाब से दबाकर पैसे बना रही थी। जो सब करके वो बहुत कम टाइम में फिर से बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं जितने उन्होंने आज तक अपने आप को चोट पहुंचाकर नहीं कमाए थे। अगले दिन वो दोनों अपनी नई BMW से कहीं जा रहे थे जहां किसी बात पर उन दोनों की नोकझोंक हो जाती है जिसमें नाड़ी दोस्त कल दूंगी को कुछ बुरा भला कह देता है जो बात उसके दिल पर लगती है तो वो कार से उतर जाती है और देखती है कि वो चायदानी बिना मतलब के ही पैसे बना रही है। जो सब देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने तो यार किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई फिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब कल दूंगी जो पैसों के पीछे पागल थी और इंसानियत भूल चुकी थी समझ जाती है कि बस दर्द होना चाहिए चाहे वो दर्द दिल पर हो या किसी के शरीर पर। और नाड़ी दोस्त से कहती है साले लूजर तेरी औकात ही नहीं थी मेरी जैसी लड़की को पाने की तू कभी भी मेरे लायक नहीं था तेरी वजह से मैं गरीबी में जी रही थी जरा सोच कर देख कितनी अच्छी हूँ मैं जो तेरे जैसे गरीब के साथ खड़ी हूँ। अब ये बात नाड़ी दोस्त के दिल पर लगती है तो वो चायदानी उन्हें फिर से पैसे बना कर देती है। जो आइडिया सचमुच कमाल का था कि वो किसी को भी चोट पहुंचाए बिना पैसे कमा सकते
हैं, जिस पर वो दोनों घर पहुंचते हैं और एक दूसरे को अपना दबाया हुआ सच बताकर ठेस पहुंचाने लगते हैं। नाड़ी दोस्त कहता है जब हम कॉलेज में थे तब मैंने एक लड़की की दबा कर बजाई और उसको मस्त वाली किस की, और सच बताऊं तो जब जब मैं तुम्हें किस करता हूँ या जब जब तुम्हारी मारता हूँ तब तब मुझे उसकी याद आती है। जो सुनकर कल दूंगी को बहुत ठेस पहुंचती है तो वो चायदानी उन्हें बहुत से पैसे बना कर देती है। अब कल दूंगी की बारी थी जिसमें वो उसे एक बड़ा सा झटका देती है। कहती है आज से 3 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तब हमारे पास मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने अपने पुराने मकान मालिक झक्का सेठ से अपना झक्का मरवाकर किराए का भुगतान किया था। जो बात सचमुच बहुत ज्यादा बड़ी थी तो चायदानी धड़ाधड़ पैसे बनाती है। जो बात नाड़ी दोस्त को बहुत बुरी लगती है तो वो पैसों को उठाकर उसके मुंह पर मारता है। कहता है ले खा ले साली कुतिया इनको, और गुस्से में उसको अपनी BMW में पटककर झक्का सेठ के हवाई अड्डे पर पहुंचता है, जहां वो इस आरी को तिरछी उसके घोड़े पर चलाने गया था। तभी वहां झक्का सेठ की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जिससे वो कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरी बीवी की दबा कर मारी थी और किसी भालू की तरह उसकी जंगली सवारी की थी। जो सब सुनकर झक्का सेठ की गर्लफ्रेंड उस पर भड़क पड़ती है और वो दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं। जिस बीच झक्का सेठ की नजर उस चायदानी पर पड़ती है जो पैसे बना रही थी, पर उसको लंड भी समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। कल दूंगी फटाफट उससे अपनी चायदानी वापस लेती है और वो दोनों वापस घर रवाना हो जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उनकी तिजोरी अब तक बहुत सारे पैसों से खचाखच भर चुकी है। पर कल दूंगी चाहे कितने भी पैसे बना ले उस साली को वो सब कम ही लग रहे थे, जिसका लालच देखकर नाड़ी दोस्त समझ जाता है कि ये सब उस चायदानी के काले जादू की वजह से हो रहा है। जिसका तोड़ निकालने के लिए वो लोड़ा यासी के पास जाता है और उसे बताता है कि उन दोनों के साथ क्या क्या हो रहा है। वो पैसे तो कमा रहे हैं पर उनकी जिनकी टूटे लोड़े माफिक हो गई है। लोड़ा यासी उसे अपने दादा और परदादा की फोटो दिखाता है और कहता है उन्होंने शपथ ली थी कि वो चायदानी को खोजेंगे और हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से कहीं दूर छुपा देंगे। जो अवसर उनको तो नहीं मिला पर वो अवसर मेरे पास है जिसका उन दोनों ने जीवन भर इंतजार किया था। नाड़ी दोस्त पूछता है तो यार तुम हमारे घर में घुसकर उस चायदानी को चुरा क्यों नहीं लेते? वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम लोगों ने उस चायदानी को अपनी इच्छा के विरुद्ध दिया तो वो तुम्हें फिर से कैसे भी ढूंढ लेगा, इसीलिए तुम्हें उसे खुद मुझे दान करना होगा। और जितना कि मैं जानता हूँ अब तक बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग मुझे कभी भी उस चायदानी को नहीं दोगे, क्योंकि तुम लोग उसके लालच में फंस चुके हो जो अब तुम्हारी जान लेकर ही रुकेगा। नाड़ी दोस्त पूछता है तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस हाथ पर हाथ धरकर इंतजार करूंगा कि कब तुम मरो और कब उसको नया मालिक मिले, और मैं उसको भी वही समझाऊंगा जो मैंने तुमको समझाया। अब ये सारी बातें नाड़ी दोस्त को बहुत बुरी लगती है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ जल्द ही भ्रष्ट होने वाले हैं, जिसमें वो फटाफट घर पहुंचता है और उस चायदानी को हाथ में पकड़कर खिड़की के पास बैठ जाता है और कल दूंगी से कहता है तुम मुझसे वादा करो कि आखिरी बार तुम इससे पैसे कमाकर इस चायदानी को लोड़ा यासी को दे दोगी। वो कहती है हाँ मैं वादा करती हूँ, पर तुम खिड़की से दूर हट जाओ। जिस पर नाड़ी दोस्त उसके दिमाग से लालच को दूर करने के लिए और प्यार जगाने के लिए उस खिड़की से नीचे कूद जाता है। कल दूंगी दौड़ती हुई उसके पास पहुंचती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिस दौरान वो चाय पत्ती दबाकर पैसे बना रही थी। पर कल दूंगी को अब पैसे नहीं चाहिए थे। कुछ ही देर में नाड़ी दोस्त को होश आ जाता है, जिससे वो कहती है कल सुबह होते ही हम उस चायदानी को लोड़ा यासी के हाथों में सौंप देंगे। आधी रात में जब वो सो रहे थे तब कोई उनके घर में घुसता है। अबे बहन चो, हर कोई बार बार उनके घर में ही क्यों घुसता है? अबे सालो इतने पैसे हैं तो एक सिक्योरिटी अलार्म ही लगा लो यार। खैर जो भी हो, वो दोनों दौड़कर नीचे पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो चायदानी नीचे टेबल पर नहीं है, जिसको उनका पुराना मालिक झक्का सेठ उठा ले गया था। जो सब देखकर वो खुश हो जाते हैं कि चलो सारी बीमारी हमारे यहाँ से टली। पर नाड़ी दोस्त एक अच्छा नागरिक था तो वो कहता है हमें किसी भी हाल में वो चायदानी लोड़ा यासी तक पहुंचानी ही होगी। जिसमें वो फटाफट से झक्का सेठ के हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसका पूरा हवा महल तहस नहस हुआ पड़ा है, जिसका मतलब ये था कि उसने अपने आप को चोट पहुंचाकर बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। जो कि अचानक से बाहर निकलकर उन पर अपनी गन तान देता है और कहता है तुम्हें मारकर मैं अब और भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। और इससे पहले कि वो गोली चलाता नाड़ी दोस्त उस पर टूट पड़ता है। इतने में ही झक्का सेठ की गर्लफ्रेंड अपनी दुनाली लेकर वहां आ जाती है। तभी वहां दोनों दड़ियल भाई भी आ जाते हैं और उन दोनों पर अपनी गन तान देते हैं। कहते हैं हमें सारे पैसे दे दो जितने भी तुमने अब तक कमाए हैं, क्योंकि वो चायदानी मेरी दादी की थी जिसको उन्होंने हिटलर से चुराया था और भांडचो इन दोनों ने हमारी दादी से चुराया था। जिस पर झक्का सेठ उन्हें पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है तो एक दड़ियल उसे गोली से उड़ा देता है, जिस पर वो चायदानी दबाकर नोट छापने लगती है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने लिए सेफ जगह ढूंढकर वहीं छुप जाते हैं, जिसमें कई गोलियां चलती है और सभी मारे जाते हैं और इतने पैसों की बारिश होती है जितने उन्होंने आज तक नहीं कमाए थे। खैर वो दोनों उन सारे पैसों को इकट्ठा करते हैं और उस चायदानी को लेकर उस हवा महल से बाहर आते हैं, जहां लोड़ा यासी उनका इंतजार कर रहा था, जिसको वो शरापित चायदानी दे देते हैं, जो उनसे कहता है तुम सचमुच बड़े दिलदार इंसान हो, क्योंकि इससे पहले ये चायदानी बहुत से लोगों के पास गई पर किसी में भी इतना दम नहीं था कि वो इसे किसी को भी अपनी इच्छा से सौंप दे। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं नाड़ी दोस्त अपने एक कॉलेज के गरीब दोस्त को $2.5 लाख का एक चेक भेजता है, जिसे देखकर उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये दोनों भी अब अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें कल दूंगी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और लोड़ा यासी उस चायदानी को लेकर बरमुंडा ट्रायंगल पहुंच गया है, जिसको वो समुद्र में फेंक देता है ताकि वो सन की चायदानी किसी के भी हाथ ना लगे। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त